नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं श्री भारत हिंदी समाचार। मेरठ में आज आए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव 2027 की तैयारियों के बारे में बताया। आओ जानते हैं उन्होंने क्या कहा। सर, आज आप मेरठ आए हैं, तो आपके मेरठ आने का कोई खास विशेष कारण? आज समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पूरे प्रदेश में एक गहन अभियान चल रहा है। उन कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और जिले के नेताओं से मिल रहे हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का जो मैसेज पीडीए को आगे बढ़ाने का, उसी संदेश के साथ अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। तो पार्टी के संगठन के काम के लिए हम इसमें मेरठ आए। तो आगामी 2027 चुनाव की जो तैयारियां चल रही हैं, उसको लेके आप कितने प्रतिशत आश्वस्त हैं कि समाजवादी की सरकार 27 में बन रही है? जिस तरह देश के हालात हैं और जिस तरह से केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार सभी मोर्चों पर पूरी तरह से विफल है, युवाओं के सपनों को कुचल रही है, दलितों के अधिकार छीने जा रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश में अगर दलित चीफ जस्टिस भी बन जाए फिर भी उसके ऊपर जूते फेंके जा सकते हैं। आईपीएस अधिकारी को आत्महत्या करनी पड़े प्रताड़ना से और डीजीपी पर कोई कार्रवाई ना हो। हरियाणा का मामला बता रहा हूँ मैं, पूरन कुमार जी की बात मैं कर रहा हूँ। तो आज ऐसे हालात में जो पीडीए के साथ अत्याचार हो रहा है और इस देश का कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं है, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं जिससे अत्याचार ना होता हो। अभी हाल में ही एनसीआरबी के आंकड़े आए थे, उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है, बेटियों के साथ अपराध में नंबर 1 है, दलितों के साथ अपराध में नंबर 1 है, साइबर अपराध में नंबर 1 है, एनआरआई के साथ अपराध में नंबर 1 है। ऐसे जितने अपराध की श्रेणी सारे में जाओगे तो पूरा उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे चल रहा है। ऐसे हालात में अगर देश को बचाना है, प्रदेश को बचाना है, खुशहाली के रास्ते पे ले आना है, तो पूरा देश और प्रदेश इस बात को जानता है कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो पीडीए का महाअभियान चल रहा है, वो महाअभियान ही भारतीय जनता पार्टी को रोक सकता है और हम 2027 में लोगों के अधिकारों की रक्षा भी करेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अभी हाल ही में देवबंद दारुल उलूम देवबंद में विदेश मंत्री मौलाना साहब का आगमन हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में तालिबान के आगमन को आप किस तरह से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है राजनीति की, मुझे लगता है अगर मैं आपसे भी पूछूं कि इनकी विचारधारा क्या है, शायद नहीं बता पाएंगे बहुत सारे लोग। भारतीय जनता पार्टी हमेशा बांटने की बात करती है और ये अखंड भारत है। इस भारत को जिसने भी बांटने का प्रयास किया वो खुद ही बट गया। तो भारतीय जनता पार्टी को विचारधारा नहीं, हम तो ये कहते हैं कि पूरे दुनिया को साथ लेकर के समाजवाद साथ लाने की बात करता है। तो जिस देश के पास जो चीज़ें हमारे लायक हैं, जिससे हमारे देश की तरक्की हो सकती है, जैसे किसी देश में अगर पेट्रोलियम है तो पेट्रोल हमारे साथ आ सकता है, किसी देश के पास खनिज है वो हमारे पास आ सकता है। तो ये पूरा जो वर्ल्ड का जो फ्रेमवर्क है, एक दूसरे की जरूरत सबको है, तो एक दूसरे के साथ मिलकर हम साथ बढ़ेंगे और आगे जा सकते हैं। उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आपकी अपनी विशेषताएँ हैं, जो आपकी अपनी मजबूती है, जो आपकी अपनी स्ट्रेंथ है, उसमें भी काम करने की आवश्यकता है। जैसे भारत युवाओं का देश है, तो युवाओं पे काम करने की जरूरत है, युवाओं को शिक्षा देने की जरूरत है, युवाओं को रोजगार देने की जरूरत है और युवाओं के बिना ये देश प्रगति नहीं कर सकता क्योंकि इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश होने के नाते जो भारत की इकोनॉमी है कृषि पर आधारित है। उस कृषि के लिए आप क्या करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम तो एक साझी विरासत के लोग हैं, समाजवाद को मानने वाले लोग हैं और समाजवाद से ही राष्ट्रवाद का सपना साकार हो सकता है और देश विश्वगुरु बन सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को नहीं मानते हैं। अपने सुविधा अनुसार कभी किसी देश को गाली देंगे, कभी किसी देश को गाली देंगे, कभी किसी पार्टी को गाली देंगे, कभी किसी नेता को गाली देंगे, कभी किसी पार्टी में फूट डाल देंगे, कभी प्रदेश में फूट डाल देंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। तो उस परंपरा पे हम ना जा करके हम तो देश की समृद्धि की बात करते हैं, देश की जो अपनी विरासत है उसको आगे बढ़ाने की बात करते हैं, देश के युवाओं के सपनों की बात करते हैं, किसानों के अधिकारों की बात करते हैं, दलितों के अधिकारों की बात करते हैं और जो उनकी हिस्सेदारी है उस हिस्सेदारी को सुनिश्चित करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को साकार करने का काम समाजवादी पार्टी की नींव कहे जाने वाले आजम खान साहब जेल से रिहा हो गए हैं, तो आपका क्या मानना है कि 27 के चुनाव में इनका रिहाई का चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? आदरणीय आजम साहब समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं और एक बड़े नेता हैं। उनके आने से निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है और 2027 में उनके साथ रह करके समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। थैंक यू।